बस। ओम। ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रणीत येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मदोषतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन नीलाकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनी शोधिराकल्पाण्डैरणनदीकवर्तकः केशवः वाराशरवसरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजम् कलिमलिप्रध्वंसिनो श्रीयस् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वयि वेदैः वेदैशाङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसाम्यम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनम् या शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि नायक अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश आर्य समाज के अध्यक्ष श्री गुड्डी भगवान के चरणों में कोटि शरणम। राजगुरु शास्त्र के पीठाधीश्वर अनंत श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन। यहाँ के प्राण प्रतिष्ठित पंचतियों को भोरी भोरी बंधन करते हुए मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते। कौरव और पांडव के जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री अर्जुन प्रश्न करता है, हे प्रभु, हमारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चला। भगवान ने रथ को वहां खड़ा किया जहां द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य खड़े थे। अब चूंकि वहां पर सभी कुछ इसमें से गड़बड़ हो रहा, सभी अर्जुन के लिए श्रेष्ठ थे। भीष्म पितामह के गोद में तो खेला हुआ था, खाया हुआ था, बचपन में इतना उस पर स्नेह था। 100 धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडवों के 5 पुत्र थे, सब में से सबसे ज्यादा स्नेह भीष्म पितामह का अर्जुन के प्रति था। क्यों? वो भी एक कुशल धनुर्धर थे और अर्जुन भी धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से निपुण। स्वभाव होता है जो जिसका जो संस्कार होता है, जो जिसका स्वभाव बन जाता है, उसी स्वभाव वाला जब दूसरा मिलता है तो उससे अपने आप ही प्रेम हो जाता है। यह आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली देखा होगा। वही बात अर्जुन और भीष्म पितामह की। यही द्रोणाचार्य से सारी विद्या उसने सीखा था, तो द्रोणाचार्य के प्रति आदर होना स्वाभाविक है। कृपाचार्य कुलगुरु ही थे। तो जब उनके सामने रथ भगवान खड़ा करते हैं, कहते हैं, देखो अर्जुन, अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, उसके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं और बुद्धि में विषाद हो गया है, दुख। इसीलिए पहले अध्याय का नाम भी क्या डाला गया, अर्जुन विषाद। अर्थात ये सारी घटनाएं कब होती हैं? जब किसी को मोह हो जाता है, क्योंकि मोह से ही सुख होता है और वही शोक जो है किसी भी जीव को दुखी करता रहता है।
पहले अध्याय में यही बताया गया, साधक को या किसी को भी गुरु के पास किस प्रकार से जाना चाहिए और किस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान करके कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, सखा तो हूँ ही लेकिन आपका शिष्य हूँ, साथ ही मैं आपको अपने को समर्पित कर दिया हूँ, इसलिए आप मेरे को यह बताइए जो दोनों में श्रेष्ठ है क्या, कि युद्ध करना या नहीं करना। यानी हम, क्योंकि भगवान ने शुरू में कहा था कि दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग, एक कर्म मार्ग दूसरा सन्यास। तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है उसको आप बताइए। वहीं पर इसी प्रकार से किसी को भी गुरु के पास या श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर के कुछ जानना है तो इसी प्रकार से जानना चाहिए जैसे अर्जुन किया था भगवान को। और कैसे नहीं जाना चाहिए यह दुर्योधन से सीखे। दुर्योधन वहीं पर उसके भी गुरु द्रोणाचार्य हैं जो कि श्रेष्ठ धनुर्धर थे, साथ ही सभी के गुरु भी थे। एक तो राजा के अपमान के बच जाता, जबकि राजा था भी नहीं, केवल राजकुमारी था, लेकिन जो राज कर सकते हैं, लेकिन राजा के अपमान में उनसे बोलता है कि आपका ही सिखाया पढ़ाया धृष्टद्युम्न और द्रुपद का पुत्र। अब द्रुपद का नाम लेना भी यहाँ पर एक प्रकार से जैसे कहते हैं किसी को किसी चीज का याद दिलाना, यानी उस पर व्यंग बोलना, यह व्यंग बोलने के समान होता है। क्योंकि द्रुपद द्रोणाचार्य के पहले मित्र थे, बाद में शत्रु बन गए थे, तो उनकी याद दिला। जब आपने शिष्य कह दिया तो उसकी कहने की जरूरत नहीं है, या द्रुपद के पुत्र कहे तो शिष्य इनके द्रोणाचार्य के शिष्य कहने की जरूरत नहीं है। वही उनका सेनापति है पांडवों का, और ऐसा व्यूह का रचना किया है कि बहुत भयंकर। और क्योंकि कैसे सीखा, आपके द्वारा ही सीखा। तो कभी भी किसी के प्रति किसी के पास अभिमान में होकर के जाइए, किसी के अपने पद का अभिमान लेकर के जाइए, पद का घमंड लेकर के जाइए, और पूछने में कोई नम्रता न हो, व्यंग हो, तो वह क्या बोलेगा। पूरे गीता जी में द्रोणाचार्य का एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि कह सकते थे कि मैं तो आपके तरफ से युद्ध कर ही रहा हूं, मैं पूरा कोशिश करूंगा जो भी होगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कहीं गीता जी में कहीं कुछ नहीं है महाभारत दुर्योधन के प्रति कुछ नहीं बोला, क्योंकि दुर्योधन इस प्रकार से गया। खैर, दूसरे अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, कर्म योग का भी ज्ञान देते हैं। अंत में एक दूसरे अध्याय की समाप्ति पर एक श्लोक कहते हैं, यह थोड़ा सा मैं उसको कहता हूँ। एषः ब्राह्मी सती पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मार्ग है, एषः ब्रह्म स्थिति पार्थ, इसको प्राप्त करके कोई भी मोहित नहीं होता, किसी को मोह नहीं होता। अगर तुम अभी नहीं स्थित हो पाते हो, जैसे आप सत्संग का श्रवण कर रहे हो, कई साल हो गया, इसको छोड़ो मत, क्योंकि भगवान ने यहां पर एक शब्द कहा, स्थित्वा अस्याम अंतकाले भी, मृत्यु के समय भी अगर तुम इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो भी तुम्हें क्या होगा, वह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाएगा।
यानी वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर तुम जन्म मरण के से कभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसका अभ्यास करते रहो। जब शरीर छूटने का समय आएगा, अश्याम अंत काले भी, अंत समय में भी अगर यह ज्ञान हो जाता है तुम्हें, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी पुनः तुम्हें इस शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में पुनः आना जाना नहीं पड़ेगा। इस अध्याय का नाम भगवान ने सांख्य योग के नाम से बाधित किया। तीसरे अध्याय में कैसे कर्म करना चाहिए, क्यों कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से अर्जुन को शिक्षा दी जाती है। अर्जुन क्या, हम लोगों को भी शिक्षा दी जाती है कैसे कर्म करना चाहिए। आपको बताया गया इसके बारे में बहुत सा, फिर भी किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेगा। चौथे अध्याय में बताते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा तीसरे अध्याय का क्या, कर्म योग। चौथे अध्याय में कैसे कर्म करना चाहिए, जो वहां का प्रश्न था तीसरे अध्याय का, वो बताते हैं ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। पहले जानो समझो और फिर कर्म करो। तो चौथे अध्याय का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास करके और बाद में कर्म से संन्यास ले लो। उसके बाद जो पांचवा अध्याय चला, इसका नाम दिया कर्म संन्यास। जो कर्म आप कर रहे हो एक समय इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, कहते हैं जिस समय तुम आत्मा से ही प्रेम करने लगो, आत्मा से ही केड़ा करने लगो, आत्मा में रति हो जाए, आत्मा में ही संतुष्टि हो जाए और आत्मा में ही अपने तृप्त हो जाओ, उस समय तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कि तुम्हारे अंदर वह ज्ञान का दीपक जल चुका। किसी को, जब किसी को यही पहचान है कि आपके अंदर ज्ञान प्रादुर्भाव हुआ ज्ञान का या नहीं हुआ। देखो, एक तो मान लिया कि ठीक है आप शरीर नहीं, हम मन बुद्धि नहीं, यह तो शायद आपके अंदर नहीं पक्का, तो भी काफी हद तक इसको अपने अंदर धारण कर चुके होंगे। ऐसा हुआ कि नहीं, अभी नहीं हुआ। हम शरीर नहीं है, हम मन बुद्धि चित्त भी नहीं है, ऐसा कुछ आभास हुआ होगा कि नहीं। इतना दिन से चले साल भी बहुत वर्णन किया था, इस साल भी कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, पूरा दिन नहीं हुआ, दिन हो तो गया होगा, कुछ तो हुआ, जान गए होंगे कम से, इसमें तो कोई दुविधा नहीं होगी ना। अब इसी को कर्ता भाव भी जिस समय हमारा छोड़ जाके हम करने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म जो होता है वह शरीर से होता है या मन से होता है या वाणी से होती है, यानी किसी इंद्रिय से हो रही है या शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है। इंद्रियां तो शरीर के अंदर है, तो जब हमारी है ही नहीं है तो हम करने वाले तो कुछ है ही नहीं, हम भोगने वाले भी नहीं है। तो हमारे ये शरीर खा रहा है ना, आप खिला रहे हो, शरीर ही खिला रहा है और या शरीर ही खा रहा है, तो हमारा कोई हम भोगता भी नहीं, हम जानने वाले भी नहीं, तो बुद्धि भी हम नहीं। यह भी जब पूर्ण निश्चय हो गया उसी समय आप मुक्त हो गए, देरी नहीं है। लेकिन आपको कर्तापन का अभिमान छूटता नहीं है, आसानी से नहीं छूटता है, जन्म जन्मांतर चलता है। लेकिन फिर भी जितना इस स्थिति में पहुंच जाओगे, पुनः दोबारा अगर ज्ञान नहीं हो पाया तो अगले जन्म में वहीं से शुरू। यह भी हो सकता है आप उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मा जी के पास आपकी गति हो और वहां पर जाकर के जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय आएगा तो आपको ज्ञान देकर के मुक्त भी है। अगर आपके अंदर प्रमाद नहीं आया तो मुक्त हो सकते हैं, उसको कहते हैं। और नहीं तो दूसरे जन्म में किसी जोगी के घर में या किसी विशिष्ट परिवार में जन्म होगा, जहां पर वहीं से साधना प्रारंभ करके आप मुक्त। फिर इसके बाद अब पांचवा जो है कर्म संन्यास, कर्म का संन्यास करने के लिए है, इसी का अध्ययन हम आज से शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ भाष्य दिया।
उसको देखते हैं। और जब कर्म संन्यास्त कर दो, कर्म को छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या करना, आपको ध्यान करना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए छठे अध्याय का नाम क्या है, ध्यान योग या आत्म संयम योग नाम दिया। आत्म संयम योग, आप अपने ऊपर कंट्रोल करने का मतलब अपने ऊपर संयम रखने का। लेकिन वास्तव में बताया गया क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना। भगवान ने बताया ध्यान 3 जगह पर उन्होंने बताया, भगवान ने। एक तो भूमध्य में, दूसरा हृदय पर ध्यान करके, और तीसरा यह क्या बोलता है, नासिका की अग्रभाग। ये 3 जगह का वर्णन जगह जगह पढ़ेंगे। कहीं नासिका का अग्रभाग दिया गया, वैसे भी बताया गया ना। लोग बताते भी हैं कि सांसों को देखते जाओ, तो सांसों को देखोगे तो कहाँ से देखोगे, नासिका को ही देखोगे ना। और जब यहाँ पर ध्यान करोगे तो ये भूमध्य हो गया। हृदय में ध्यान करना, जहाँ पर वह स्वयं आत्मा के रूप में वह परमात्मा विराजमान, 3 जगह यहाँ पर बताया गया। योग दर्शन में तो 7 जगह बताया गया, मूलाधार चक्र से इसको बताया था आपको। शास्त्रार्थ चक्र जो भूमध्य है। तो इस 5वें अध्याय की जो संगति है उसको हम पढ़ते हैं। यह बहुत लंबा भाष्य लिखा भगवान ने इसमें। क्यों लिखा, यह जो भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों के समझ में आसानी से जो गहराई की बात है वह समझ में आ जाए, अपने अंदर आ जाए, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो उनको क्या जरूरत है समझाने की। भगवान ने अर्जुन को तो 700 श्लोकों में समझा करके छुट्टी कर दिया, न हिंदी बताया न इंग्लिश बताया, कुछ नहीं, और अर्जुन समझ भी गया। तो हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, कलयुग में चूंकि हम नादान हैं, हमारी बुद्धि उतनी कुशल नहीं है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से इस पर अपनी कृपा की। यही नहीं, सैकड़ों टीकाकार, रामानुजाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य, इस्कॉन धर्म के मानने वाले, या अपना क्या बोलता है, या अपने चिन्मया मिशन के एक विद्वान हैं, उन्होंने इंग्लिश में सुंदर टीका लिखा है। उनका नाम अभी मेरे को नहीं है, जैसे अलग बहुत सुंदर टीका लिखा है। नाना प्रकार के लोग ने टीका लिखा। एक शंकराचार्य भिक्षुक हैं, उन्होंने टीका लिखा। जो शंकराचार्य का जो शंकरानंद भिक्षुक, तो उनका जो टीका लिखा वह मनन प्रधान है। यह शंकराचार्य जी का टीका, यह श्रवण प्रधान है। और एक बनारस के ही सरस्वती जी हुए, उन्होंने जो टीका लिखा वह गूढ़ दीप्ता नामक पुस्तक लिखी। गूढ़ दीप्ता, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन किया उसमें, जो कि निध्यासन प्रधान है। तो इस प्रकार से सैकड़ों टीकाएं विद्यमान है। यहाँ पर शुरू करते हैं भगवान, कर्मण्य कर्म च पश्येत इत्यारंभ सयुक्त तेषण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम शारीरम केवलम कर्म कुर्यत। देखो मतलब क्या है इसका, जो आपको पढ़ाया तो जा चुका है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी पीछे के 4थे अध्याय के कुछ श्लोकों का जिक्र कर रहे हैं इस अध्याय को शुरू करने के पहले। क्या कर रहे हैं,
18वां अध्याय 18वां श्लोक है चौथे अध्याय का, जिसके पास से दे सकते हैं। कर्मण अकर्म हज पश्येत अकर्मणिज च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म। यानी जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही ज्ञानी, ज्ञानी वही है। स बुद्धिमान मनुष्य, वो बुद्धिमान है यानी ज्ञानी है। स युक्त कृष्ण कर्म कृत, उसके लिए फिर और किसी कर्म की जरूरत नहीं। फिर कहते हैं यह 22वें श्लोक में, 22वां श्लोक है कौन सा है? शारीरम ज्ञानाग्नि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, यह 19वां श्लोक है। 19वां श्लोक है सेकंड पंक्ति में। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा, कि जो ज्ञानी होते हैं उनके सभी कर्म जो होते हैं, जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है, सभी कर्म उस ज्ञान के द्वारा जो अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसको ज्ञान अग्नि कहते हैं, उसमें सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। उसके बाद 22वें श्लोक बताया, जद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्श, जो भी प्रारब्ध बस हमें प्राप्त हो जाता है उसी में हमें अगर संतुष्ट रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, और यह द्वंद्व जो चीजें हैं, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, तो यह जो विमर्शर हैं, इनमें जो भी सम रहता है, समान रूप से रहता है, वही ज्ञानी है। उसको कर्म जो है नहीं मानते। कर्म, अब देखो परिस्थितियां सबके पास आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि हमेशा दुखी रहे, हर समय दुखी हो, न कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि हर समय सुखी होगा। सुखी आप आज हो सकता है कल दुख भी कोई आ जाए। कभी आपको लाभ हुआ तो कभी नुकसान भी होगा, कभी आपका विजय हो गया तो कभी पराजय भी हो सकता है। आज अगर गर्मी है तो कल सर्दी भी आएगी। तो यह आगमा पाइन नित्य, एक के बाद एक जाने वाले, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमेशा रहने वाला नहीं है। तो यह जितने भी द्वंद्व हैं, द्वंद्वात्मक चीजें हैं, यह आने और जाने वाली चीज हैं। तो जो इसमें सम रहता है, सिद्धि यानी जो प्राप्त हो जाता है, जो चाहते हो वही मिल जाता है, या जो नहीं चाहते हो वह प्राप्त होता है, दोनों में अगर समान रहते हो वो क्या है? वही उसको कर्म जो है, जो भी कर्म होता है उसको बांधते नहीं, यानी वह इस संसार से जो कुछ मिलता है प्रारब्ध बस उसी में संतुष्ट होता है। जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं उसमें सम रहता है, तो उसको उसके कर्म बांधते नहीं। आगे क्या बताया? ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि कर्म जान वेदितान सर्वान, मतलब जब यज्ञ की, हमने 12 प्रकार की यज्ञ की चर्चा की थी, उस समय यह मंत्र पहला आया था श्लोक, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मैहुतम ब्रह्मई तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म, जिसके दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है संसार में। शिवा भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, जो समिधा है वह भी सब कुछ ब्रह्म है। वह तो अपने स्वरूप में स्थित होता ही है, वही ज्ञानी है श्रेष्ठ। उसको तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वह ब्रह्म को ब्रह्म में ही हवन करता है। अब भगवान यहाँ पर एक श्लोक का और याद दिला रहे हैं, एक या दो तीन श्लोकों का भी याद दिलाएंगे। पार्थ सर्वम कर्म अखिलम पार्थ
यह 37वां श्लोक है। 37वां कौन सा? कर्म जान विद्धि। हम्म, 32वां श्लोक है। एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एव ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार से हमने बहुत प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुख, यानी ब्राह्मण के मुख से, यानी वेद के मुख से, यानी वेद में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। लेकिन सभी यज्ञों से, कर्म के द्वारा जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें से ज्ञान जो यज्ञ जो है वही सबसे श्रेष्ठ है, और सभी जितने और यज्ञ हैं उस ज्ञान यज्ञ में ही लिप्त हो जाती है। यह बताया गया था आपको पहले, याद नहीं होगा, नहीं होगा, भूल गए कोई बात नहीं। तो जितने भी यज्ञ होते हैं वह सभी ज्ञान यज्ञ में लिप्त हो जाते हैं, ज्ञान में ही उनका मिलन हो जाता है। जैसे पानी की बूंद कहीं भी हो और अंत में नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से समुद्र में जाकर के मिल जाता है। समुद्र से ही वह भाप बन करके सूरज की गर्मी से ऊपर उड़ता है और बादलों से बादल बनता है, बादल से टकरा करके वर्षा होती है, फिर वर्षा का पानी चाहे पहाड़ पर हो, जंगल में हो, वह जाकर के समुद्र में मिलता है, तभी शांत होता है। उसी प्रकार से जितने भी यज्ञ होते हैं सब उस ज्ञान के अग्नि में ही समाप्त हो जाते हैं। बाद में भगवान 41वें में बताया कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सक्षिण संशयम आत्मवंतो न कर्माणि निबध्यन्ते। ये कल ही बताया था, ये तो याद होगा आपको, कि सभी कर्मों को, योग द्वारा जो कर्म कर रहे हो सबको शंका को छोड़ करके, संशय को छोड़ करके संन्यस्त कर दो, उसका संन्यास कर दो, संन्यास कर दो। और इस प्रकार से अगर करोगे, ज्ञान संक्षिप्त संशय, ज्ञान के रूप में जो भी संशय आता है सबको त्याग दो, सबको संन्यास करने का मतलब उनको समाप्त कर दो वहीं पर, फिर दोबारा वह कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? आत्मवंत न कर्माणि निबध्यन्ते धनंजय। तो जो इस प्रकार से जो आत्मवंत यानी ज्ञानी जो कर्म करता है उसको यह कर्म कभी भी बांधते नहीं है। यानी उन कर्मों के द्वारा आप पुण्य करो, पाप करो, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कर्म का सिद्धांत है। जो भी कर्म करता है वह कर्म उनको ढूंढ करके, कहीं भी यह जीव होता है उसको जा करके वह फल देते ही। जो कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, अच्छा का फल आपको अच्छा ही मिलेगा और बुरा का बुरा। मतलब अच्छा होगा पुण्य होगा, स्वर्ग लोग मिलेगा, पितर लोग मिलेगा, और कोई देवता का अच्छा लोग हो जाएगा, ब्रह्म लोग मिल जाएगा। कर्म लोग की एक सीमा होती है कर्म करने की। कहते हैं कर्म करने से केवल अधिकतम आपको प्रजापति का पद मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन ज्ञान, अगर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो उससे फिर आवागमन का बंधन आपका मुक्त हो जाए, उससे आप छूट जाओगे। अंतिम में भगवान ने यहीं पर कहा, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदय अस्तम ज्ञान क्षीणात्मन चित्तेन संशयम योगम तिष्ठोत्तिष्ठ भरत। इसलिए हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ और ज्ञान रूपी तलवार से जो संशयात्मक वृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई है उसका काट दो। जो संशय हो गया है, कि संशय कहाँ पर होता है? कल बताया गया था कि साधन में के लेकर के होता है, साध्य के रूप में होता है कि साध्य जिसका आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो,
उनसे फल क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, गुरु से जो वचन बोल रहे हैं वह सत्य है नहीं है, शास्त्र जो कह रहा है वह सही है नहीं है। दूसरा, जो आप साधन अपना रहे हो, भजन का अपनाए हो तो भजन के रूप में ठीक है, तत्काल आपको फल नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको वहां पर शंका हो जाता है तो वह संशय जो है आपको छिन्न भिन्न कर देगा। इसलिए उस संशय रूपी जो आपके अंदर एक बुद्धि में जम गई है, एक घर बना लिया, उसको काटो। कैसे? ज्ञान के अग्नि के। या आप यज्ञ कर रहे हो, वहां पर संशय हो गया कि क्या इसको हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कर रहे हैं, या ज्ञान के रूप में यह श्रवण मनन कर रहे हैं, हर एक का फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शंका, इसलिए संशय नहीं करना। असंशय हो जाता है तो ज्ञान रूपी तलवार क्या है? यही है कि जो कुछ भगवान ने कहा हुआ है शास्त्रेषु, गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, गुरु और शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धिया जो करता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब ये किसकी परिभाषा दिया गया? श्रद्धा की। और बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होने वाला। अगर यहीं पर बैठे हो, श्रद्धा आपका नहीं है, तो हम बोलते जाएंगे और कान से निकलता जाएगा, वो आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतना ही जल्दी से वह ज्ञान आपको आपके हृदय में टिकेगा। और वह ज्ञान का एक शब्द भी टिक गया ना तो वही आपको मुक्त कर सकता है। किसको किस समय कौन बात लगती है कोई नहीं जानता। कल आपको दो एक उदाहरण दिए थे, रज्जक से रज्जक बताया था, और गुरु रामदास जी का भी एक कहानी दिया था। बड़े से बड़े संतों का या कोई न कोई घटना से, कोई न कोई बात सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही लग जाती, जब छू जाती है ना तो वहीं से उसका कल्याण होता है। और जब तक हृदय में वो बात नहीं लगती, कब लगेगी, कौन सी बात लगेगी, यह तो समय पर ही मालूम है। और जो भी इसीलिए नित्य निरंतर श्रवण करते हैं, जो बात लग गई वहीं से आदमी का कल्याण हो जाता है, वहीं से साधक का अपने आगे बढ़ता ही जाता है। कभी भी शंका हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंका करोगे तो उसको पापिष्ट बताया गया। और इस पर तो परसों भी बताया गया था, कल भी, पापियों से भी सबसे बड़ा पापी होता है। यह भी बताया गया था जो अनात्म ज्ञानी है, अपनी आत्मा को जानता भी नहीं, मूर्ख है, उसकी श्रद्धा भी नहीं है गुरु पर न शास्त्र पर, उसकी जो गति होती है उससे खराब गति उसकी होती है जो शंका करता है, संशय करता है। तो संशय आत्मा की तो कहीं कल्याण नहीं होता, क्योंकि किसी भी जोनी में जाओगे यहाँ से तो वहां भी आपके चित्त में, बुद्धि में तो यही संशय भरा होगा, तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसी के फलस्वरूप तो काकभूषणी जी को कौवे का रूप मिला था, लेकिन वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। कोई भी शरीर आप धारण करो, किसी भी शरीर से किसी भी लोक में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे सुगम माध्यम यह मनुष्य शरीर ही है, और यह मृत्यु लोक ही। बाकी इस प्रकार से और लोकों में नहीं बताया जाता। हालांकि कुछ उदाहरण है कि देवलोक में भी, वहां भी ज्ञान प्राप्त किए, जैसे इंद्र ने प्राप्त किया। ऐसी बातें नहीं है, इक्का दुक्का बातें तो हैं, हर जगह कर सकते हो। कौवे के रूप में काकभूषणी को ज्ञान हो सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि अमुक शरीर मिल रहा है और ठीक ही मिल रहा है, कुत्ता का मिला तो उसमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। हो सकता है, लेकिन वह बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कहीं इक्का दुक्का चांसेस होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं।
सबसे ज्यादा मनुष्य लोक में आता है। आगे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्व कर्म संन्यास की बात कही गई है। चित्तैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ इति अनेन वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षण अनुतिष्ठ इति। इसी कारण से भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी तलवार से वो जो संशय है, जो शंका तुम्हारे अंदर हुआ है, उसको काट दो। याद रखे, शंका या संशय दो विषय में होती है। साधन के रूप में, साधन के रूप में तो कई रास्ते बताए गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे पहला यज्ञ इत्यादि जो करते हो, दूसरा पूजना अर्चन, तीसरा ध्यान योग के माध्यम, भक्ति का मार्ग, और फिर यह ज्ञान का मार्ग। हालांकि पूजा अर्चना सब भक्ति में ही आ जाता है, मतलब विधाएं उसी में आ जाती है। तो हर एक रास्ते ठीक है। पहले आपको कर्म करना ही पड़ेगा, या पूजा ले लो, ध्यान ले लो, या यज्ञ ले लो। जब अंतःकरण उससे पवित्र होगा, जब बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी कामना के यज्ञ करोगे या पूजा अर्चना करोगे, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और शुद्ध हो जाएगा तो जैसे ही गुरु आपको प्राप्त होगा, गुरु के पास जा करके श्रवण मनन और निध्यासन करके आपको सुनते सुनते ही ज्ञान होगा। अष्टावक्र महाराज थे, राजा जनक। राजा जनक का नाम सुना होगा? नहीं सुनी? सुना नहीं? राजा जनक मिथिला के, सीता जी माता के पिता, और ज्ञानी थे। ऐसे आसान नहीं थे, आसान व्यक्ति नहीं थे, पूर्ण ज्ञानी थे। वह कहे कि महाराज कितने समय में आप ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने क्या उत्तर दिया अष्टावक्र महाराज ने? 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन महान ज्ञानी थे। जितने समय में घोड़े के एक होता है ना पैर रखने के लिए, एक पैर रखा और दूसरा पैर जैसे ही आप रखोगे, उतने समय में आपको ज्ञान। सोचो कितना समय, सेकंड भी लगते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं। समय कुछ भी नहीं लगता, मिनट भी नहीं लगता। लेकिन कब होगा? जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में मल रहेगा, पाप रहेगा तो नहीं शुद्ध होगा, नहीं होगा। पहले उसको शुद्ध करना ही पड़ेगा। अरे यही तो दृष्टि है ना, सभी में वही आत्मा है। हमारी आत्मा सबके अंदर है, सबकी आत्मा हमारे अंदर, बस यही तो ज्ञान है। हम ब्रह्म ही हैं, अब करने वाले भोगने वाले नहीं है। कितना समय लगा, यही अगर आपके अंदर बैठ गया तो बैठ गया, समय नहीं लगता ज्ञान प्राप्त करने में। फिर आगे चलते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ। और उसका यही प्रश्न था कि कर्म संन्यास योग ठीक है, क्योंकि भगवान ने एक कर्म को संन्यास करने के लिए कहा, जो कि पीछे बताया गया, और एक जगह कर्म का प्रारंभ करने के लिए कहा। तो दोनों विपरीत चीजें होगी ना, कर्म करो या संन्यास लो। तो अलग अलग बताया जाता, भाई पहले कर्म कर लो फिर संन्यास ले लो, फिर तो ठीक था। अभी कर्म करो और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो फिर संन्यास ले लेना, फिर तो बात ठीक थी। अरे वाह, कर्मों का संन्यास कर दो, फिर तो ठीक था। लेकिन एक ही आदमी को कहा जाए एक ही समय में, यह संभव नहीं हो सकता। 2 आदमियों को कहा जाए तुम कर्म को शुरू करो, इनको कहा जाए कर्म समाप्त कर दो, संन्यास ले लो कर्म का, फिर तो ठीक। तो यही एक शंका हो जाती है। इसीलिए आगे कहा गया है, तयो उभयो च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासो स्थित गतिवत परस्पर विरोधात एकेन सह कर्तुम असक्तात काल भेदेन च अनुष्ठान विधान भावात, अर्थात एतयोः अनंतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्याम जत प्रशस्तरम एतयो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासो तत् कर्तव्य न इतरद इति एवं मन्यमानः प्रशस्तर बुभुस्वा। कितना बड़ा सेंटेंस बनाया हो, देखो समझो इसको। 2 प्रकार का चीजें हुआ, कर्म का, कर्मानुष्ठान मतलब कर्म का प्रारंभ कर, ठीक है। कोई भी कर्म कर रहे हो, यहाँ पर श्रवण कर रहे हो, ये भी तो कर्म है। अरे बैठना है, घर से आए हो तो भी कर्म किया कि नहीं किया? भगवान की पूजना अर्चना करे तो भी कर्म तो हो ही रहा है ना, जब करे तो भी कर्म हो रहा। तो यह जो है
कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरा चीज है जो कर्म संन्यास की बात ये कही गई, यानी कर्म सभी कर्मों को संन्यास्त कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। तो इसी को लेकर के कहा गया कि आपने तो दो बातें कही, एक कर्मों से संन्यास लेने का और एक कर्म को प्रारंभ करने का। जो एक में स्थिति है, एक में गति है, तो यह दोनों परस्पर विरोध है, आपस में विरोध है। एक ही आदमी एक ही समय अगर आपको कहा जाए खड़े हो जाओ, खड़ा हो गई, ठीक है, बैठ जाओ, तो कोई बात है? परस्पर विरोध बात है कि नहीं है? नहीं समझ रहा। आपको कहा गया कि खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, फिर कहा जाए तुरंत ही बैठ जाओ एक ही समय में, तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, अच्छी बात तो नहीं है ना। तो यहां पर यही प्रश्न है, एक ही समय में कहा जा रहा है कि कर्म को प्रारंभ कर दो, लेकिन वह समझने का तरीका अलग है, भगवान अभी समझाएंगे इसको। और फिर कहा गया कर्म का संन्यास कर दो, एक ही अध्याय में कहा गया ना, अभी उदाहरण देके बताया, जो जहां पर लिखा हुआ कहां बताया गया कि भगवान ने अर्जुन को कहा मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर ही। तो यह कैसे संभव है? क्योंकि यह दोनों जो है आपस में, इसमें विरोधाभास चीजें हैं। तो यह एक ही आदमी एक ही साथ में दोनों कर्म नहीं कर सकता, यानी एक ही समय में कर्म का कोई अनुष्ठान कर सकता है। और फिर कहा जाए कर्म संन्यास लेना, तो ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकती हैं। अलग अलग व्यक्तियों से कहा जाए तो संभव है, एक ही व्यक्ति को कुछ समय के अंतराल के बाद कहा जाए तो भी संभव हो सकता है, लेकिन एक ही समय में किसी कार्य का अनुष्ठान करना भी और किसी कर्म को संन्यास्त कर देना उसी कर्म को, यह संभव नहीं है। हाँ, यहाँ पर फिर कहा गया असक्तात् काल भेदेन च, काल भेद का मतलब समय के अंतराल के बाद, कुछ समय के गैप के बाद, अनुष्ठान विधान भावात अर्थात एतयो अन्यंतर का प्राप्त हो सत्याम। इसलिए यह कर्म योग और कर्म संन्यास योग, इन दोनों में से जत प्रस्तरम एतयो, जो श्रेष्ठ हो, अर्जुन ने ही प्रश्न पूछा है, कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास योग में दोनों श्रेष्ठ हो, वही मेरे को बताइए। इस श्लोक का पहला जो श्लोक है इसमें यही है, संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी एतत् श्रेयम एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। आप ही निश्चित करो कि यह दो बातें जो आपने कहा है, कि एक बार तो कहा कि कर्म का अनुष्ठान करो और दूसरी बात कहा क्या, कर्म को संन्यास्त कर दो, तो दोनों में जो श्रेष्ठ हो मेरे लिए, अर्जुन का यही प्रश्न, वही बताइए, आप स्वयं निश्चित कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप निश्चित करो कि कर्म करना हमारे लिए उपयुक्त है या कर्म का संन्यास, जो ठीक है वो बताओ। तो यही चीज यहां पर कह रही है, कहा जा रहा है, इति एवं मन्यमानो, ऐसा मानते हुए, प्रशस्तर माने जो श्रेष्ठतर है, दोनों विभुष्य माने दोनों में से, यह अर्जुन ने यह बोला कि संन्यासम कर्मणा कृष्णम। इस अध्याय का 5वें अध्याय का यहां तक संगति हो गई। क्या संगति थी इसकी? कि जगह जगह भगवान ने चौथे अध्याय में विशेष करके दो चीजों पर ध्यान दिया गया, एक जगह तो कर्म को आरंभ करने के लिए बोला और दूसरे जगह कर्म को संन्यास्त करने के लिए यह भी बोला, कर्म से जो आपको फल की प्राप्ति होता है, जितना भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, जो द्वंद्वात्मक चीजें होती हैं उससे उसमें सम रहो, सिद्धि हो असिद्धि हो, लाभ हो अलाभ हो, तो आप जीवन, आपका जीवन मरण से मुक्त हो जाए। दूसरे अध्याय में बोला था, क्या बोला था कि इस श्रवण करते करते आपको ज्ञान हो जाता तो ठीक है, ठीक ही है, अगर नहीं भी होता तो अंत काल में, अंतिम समय में भी अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भी आप मुक्त हो जाएगा। इसलिए यह श्रवण करते रहो, ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहो।
और एक जगह फिर बोला सभी कर्मों का संन्यास करने के लिए। तो यह जो दो प्रकार का विरोधात्मक चीज बोला एक ही आदमी को एक ही समय में करने के लिए, इसीलिए यह वाजिब है, यह जायज है कि संदेह होना। इसीलिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठतर बल्कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, उसी को आप निश्चित करके मेरे को बताइए कि मेरे को कर्म करना ठीक रहेगा या मेरे को सकर्मों से संन्यास लेना ठीक रहेगा। अब आगे जो है इस पर शास्त्रार्थ शुरू हो रहा है। शास्त्रार्थ का मतलब जैसे यह आपको बता दिया, आपके मन में कोई शंका हो जाती है फिर आप प्रश्न पूछो, फिर दूसरा कोई उत्तर दे, यह बात चल रही है। ननु, जहां पर भी यहाँ पर ननु शब्द आता है इसका मतलब कोई पूर्व पक्षी यह प्रश्न पूछ रहा है। क्या है? ननु च आत्मविदो ज्ञान योगे निष्ठा प्रतिपाद विषयन पूर्वो उदाहृत वचन भगवान सर्व संन्यासम औचद न तो अनात्मज्ञस्य अतः च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासो भिन्न पुरुष विषत्वाद अनंतरः तिस्रस्य विभुत्सया प्रश्न अनुपन्नम। कह रहा है कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने जो ज्ञानी थे, समझ जिनको ज्ञान हो चुका है, आपके पीछे सो रही हैं, देखो आप दोनों वृद्ध लोग बैठे हो फिर भी एक युवा व्यक्ति सो रहा है तो वो ठीक नहीं है, डेली का इसका रूटीन है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हो। जैसे यह कहा गया कि दोनों कर्म एक ही साथ करना चाहिए, और क्योंकि विरोध है इसलिए एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक ही साथ ना तो कर्म शुरू कर सकता है और ना को कर्म को समाप्त कर सकता, संन्यास कर सकता। तो कह रहा है नहीं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा था। भगवान ने आत्मविद जो है ज्ञानियों के लिए कहा था कि तुम कर्मों को छोड़ दो, कर्मों का त्याग कर दो। नहीं कहा, समझ में? अर्जुन के लिए ना कहते हुए वो ऐसे लोगों से कहा था, या कौन कह रहा? कोई आप में से जिसको पूर्व पक्षी का नाम दिया गया, उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा जा रहा है, किया जा रहा है कि भगवान ने क्या कहा, उन ज्ञानियों से जो ज्ञानी हो चुके हैं उनसे कर्म संन्यास लेने की बात, या जो अज्ञानी है उनसे कर्म प्रारंभ करने के लिए। यह तो बात हम लोगों को भी समझ में आता है, आ रहा है। हालांकि गलती इसमें भी है, और वो गलती क्या है अभी आगे आपको बताते हैं। तो हम लोग जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी कौन है? जो अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है, ज्ञाता मानता है, यानी जिसका इस शरीर से अपना शरीर को अपना मानता है, इस शरीर से जो संबंध है उसको अपना मानता है, वही अज्ञानी है। और जो अपना नहीं मानता वही ज्ञानी। तो जो अज्ञानी है उसको तो कर्म करने के लिए भगवान ने कहा, और जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको कर्म संन्यास के लिए बात कहा। सीधी सी बात है, ये तो समझ में आ रही होगी। यहाँ पर विरोधाभास कुछ नहीं है, नहीं है ना? देखो थोड़ा सा गूढ़ सब्जेक्ट है लेकिन समझ में आना चाहिए। पहले जो कहा था अर्जुन को ही दोनों काम करने के लिए, कर्म अनुष्ठान करने के लिए भी और कर्म का संन्यास करने के लिए, वहां तो विरोधाभास था। वह तो एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कह रहा है कि भगवान ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, यह तो हमें भी अच्छा लगता है वास्तव में, लेकिन यह सही नहीं है। सही क्यों नहीं है वो भी आगे बताएंगे। सत्यम, भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? सत्य है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी कह सकते हैं सत्य है। एवं तद अभिप्रायण प्रश्नो न उपवित्य प्रश्नो, तुम्हारे अंदर जो अभिप्राय है, जो तुम्हारे अंदर बुद्धि में जो विचार है उसके अनुसार बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्व अभिप्रायण, अर्जुन ने प्रश्न पूछा अपने मनोकामना के हिसाब से ना, अपने बुद्धि के हिसाब से, पुनः प्रश्नो जुजयत एवं इति बदाम, वो अपने अनुसार प्रश्न पूछा तो इसलिए वो भी
चाहिए। कहिए कैसे, तो बता रहे हैं, पूर्व उदाहृत वचन ही भगवता कर्म संन्यास कर्म कर्तव्यतया विवक्षाता। पूर्व जो दोनों वचन थे, कौन दो वचन थे? एक कर्म संन्यास का और दूसरा कर्म अनुष्ठान का, यह दो बात थी। यह जो दोनों बातों भगवान ने वर्णन किया, इससे प्रधानन्नम उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्य संभवा। कहते हैं यह जो तुम कर रहे हो आत्मविद जो है, यहाँ पर आत्मविद का नाम आया है। अंतरेण च कर्तारम, जो ज्ञानी होता है उसको कर्ता भाव नहीं होता, क्योंकि उसका अंतःकरण ही नहीं होता है, वह शरीर से संबंध ही नहीं रखता है, इसलिए वो उसको कैसे कर्म छोड़ने की बात कहा जाएगा? वह तो पहले ही कर्म छोड़ चुका है। अभी जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछा कि कर्मों का संन्यास करना यह ज्ञानियों के लिए बताया गया, तो उस पर भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारी वचन तुम्हारे समझ के अनुसार, लेकिन जो ज्ञानी होगा उसके अंदर तो कर्तृत्व भोक्तृत्व पहले से छूटा हुआ है, वो तो है ही नहीं है, तो वह कर्म तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर से संबंध ही नहीं है। तो उसको संन्यास्त करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? हाँ, जो ज्ञानी नहीं हुआ है, उस रास्ते पर चल रहा है, उसको तो कहा जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी हो चुका उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्य संभवात्, किंतु बिना कर्ता भाव के कर्तव्य कोई भी कर्म करना संभव ही नहीं होता, इसलिए यह ठीक नहीं है। अनात्मविद अगर अज्ञानी है, अपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुत्ते एव न पुनः आत्मविकत एकत्वम एव संन्यास विवक्षताम। तो एक पक्ष में अज्ञानी जो है वह क्या है, भी संन्यास का कर्ता हो सकता है, उसी का अनुमोदन यह किया जाता है। मान लो आप ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हो, अभी तो अज्ञानी हो ना, लेकिन आपके अंदर यह परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ गई है, तो ऐसा जब आचार्य गुरु समझता है कि आप उसके योग्य हो चुके हो, तो कर्मों का संन्यास करने के लिए आपको कहा जा सकता है, ज्ञानी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञानी के अंदर तो पूर्ण रूप से कर्ता भोक्ता का यह भाव ही खत्म हो चुका है। आपके अंदर कभी खत्म हो जाता है, कभी रह जाता है, सुनते सुनते, लेकिन अच्छी प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन होने के उस सीढ़ी पर, अंतिम सीढ़ी का जो सीढ़ी का ऊपर जा रहे हो ना, तो अंतिम स्टेयर पर खड़े हो, तो वहां पर कहा जा सकता है, वहां पर, क्योंकि आपका पैर चला जाएगा तो हो गए, वहां पर कर्म संन्यास के लिए कहा जाता है। तो क्यों कि जो अज्ञानी है उसी के अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव होता है, ज्ञानी के अंदर नहीं होता, इसलिए ज्ञानी के लिए यह नहीं कहा जा सकता। केवल आत्मज्ञानी ही संन्यास होता है, यह कहना ठीक नहीं है। अब इसके बाद अगला पैरा भी अभी पढ़ लेते हैं। एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो अविद्वत् पुरुष कर्तृत्वम अपि अस्ति। कह रहे हैं, अब फिर याद दिला रहे हैं भगवान, कहीं ऐसा न भूल जाए कि एक कर्म अनुष्ठान, क्योंकि प्रश्न चलता रहता है ना, आप भी भूल गए होंगे कौन कौन दो चीजें थी, एक कर्म का अनुष्ठान करना और दूसरा कर्म का संन्यास करना, ये दो चीजें थी ना, तो भगवान याद दिला रहे हैं शंकराचार्य जी कि यह जो मत था कर्म का अनुष्ठान और कर्म का संन्यास, यह दोनों अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम, यह अज्ञानी के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसीलिए इत्रोक्तेन प्रकारेण तयो, इसीलिए दोनों में परस्पर विरोध है। इसीलिए अर्जुन ने यह पूछा था कि प्राप्ते प्रशस्त्रम च कर्तव्यम न इति प्रशस्त्र विविधया प्रश्नो न अनुपन्नम। तो इसीलिए अर्जुन को यह प्रश्न पूछा था कि जो श्रेष्ठ हो उसी को करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यह जो कर्म अनुष्ठान है और दूसरा
कर्मों का संन्यास है। इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर हो उसको आप बताइए, वही मैं करूंगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा बताना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या था, चौथे अध्याय में बाकी चीजें जो कहा गया वो तो ठीक है, मूल रूप से दो विभाग के, एक तो यह बताया गया सभी को कर्म करना चाहिए, तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए हुए अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो कर्म सबको करना चाहिए, कर्म कुछ भी हो, यज्ञ हो, पूजा हो, अर्चन हो, यहाँ पर सत्संग सुन रहे हो, आगे सब कुछ कर्म। स्टार्टिंग में तो कर्म ही है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वहां से ज्ञान शुरू हो जाएगा, बात अलग है। तो कर्म करते रहना चाहिए। फिर बताया कि एक समय कर्म का संन्यास कर दो, सभी कर्मों को संन्यास कर दो, इसी पर झगड़ा हो। यही है बात, दो ही है, एक कर्म अनुष्ठान और एक कर्म का संन्यास। तो प्रश्न यह होता है कि दोनों, चूंकि वहां पर सुनने वाला केवल अर्जुन था, भगवान के सामने और कोई नहीं था, तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में यह दोनों कर्म नहीं कर सकता। इसलिए यहीं पर एक दोनों में विरोधाभास हुआ। इसीलिए पूर्व पक्षी ने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि यह दोनों में से जो श्रेष्ठतर हो वह मेरे को बताइए। 5वें अध्याय का पहला आपको पढ़ करके बता भी दिया था, संन्यास कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण हे भगवान, इस दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म में पुनर्योगम संसति, जो श्रेष्ठतर हो यत श्रेयम एक एकम, उन दोनों में से एक जो भी श्रेष्ठ हो, ब्रूहि सुनिश्चितम, वो निश्चित करके आप मेरे को बताइए। तो इस प्रश्न पर जो दूसरा है पूर्व पक्षी, कोई भी पूछ सकता है कि अर्जुन का प्रश्न ही गलत है, क्योंकि भगवान का पक्ष लिया उसने कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा था। जो ज्ञानी हैं उनके लिए भगवान ने कहा था तुम्हें कर्म का संन्यास कर देना, और जो अज्ञानी है उनके लिए कर्म करने को। ठीक है, बात स्पष्ट होगी। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारी वचन तो, तुम्हारा वचन ठीक है, सत्य है, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा मन का मनोभाव है उसके हिसाब से तुम बिल्कुल ठीक करो। लेकिन अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसने अपने मनोभाव से, वो अर्जुन भी उस बात पर ठीक। क्यों ठीक है? क्योंकि ज्ञानी में कर्ता का अभाव होता है, और जिसके पास कर्ता का अभाव होगा वो कभी कर्म कर ही नहीं सकता है। तो जो कर्म करने में ही सक्षम नहीं है उसका कर्म का संन्यास कैसे करेगा? इसलिए यह ज्ञानी को नहीं कहा। यह कब होता है? जब कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई कह देता है ना, और सभी लोग मानते हैं कि ठीक नहीं है, तो कोई उनका शहादत देने के लिए कहता है। ऐसे ही कोई पक्षी ने कहा, भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारी बात जो है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे मनोभाव से तो ठीक था, लेकिन ज्ञानी के अंदर तो कर्तृत्व भाव ही नहीं होता है, वो तो शरीर से अपने को अलग कर रखा है, तो वह कैसे कर्म करेगा? जो कर्म कर ही नहीं सकता उसको छोड़ने का भी मतलब संन्यास का भी नहीं। यह दोनों जो है अज्ञानी को ही करना, क्योंकि अज्ञानी ही कर्म का अनुष्ठान करेगा, और जब कर्म करते हुए उसका अंतःकरण लगभग शुद्ध हो जाएगा, उस समय उसको अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे अज्ञानी को कर्म के संन्यास्त करने के लिए। इसीलिए यह अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में से जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, उसको आप बताइए। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था 42वें अध्याय में कि हे अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाने के लिए? युद्ध करने के लिए, और ज्ञान रूपी तलवार से अपनी शंका को दूर करो और कर्म करो। कर्म कब तक करोगे? जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या आज्ञा दिया था? कर्म करने। इसलिए आपको भी अभी अंतःकरण किसी का भी शुद्ध नहीं हुआ है, हमारे समझ से तो कर्तव्य करते रहो, खूब भजन करो, खूब पूजा करो, ध्यान करो, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। जब उस स्तर पर पहुंचोगे तो कर्मों का संन्यास करो। फिर एक
ज्ञान रूपी तलवार से सबको काट दो। लेकिन अभी तब तक कर्म करो, कब तक? तीसरे अध्याय में साधा आया है कि जब तक आपको अपनी आत्मा से ही न क्रीड़ा करते रहो, आत्मा से ही खेलो, आत्मा में ही संतुष्ट रहो और आत्मा में ही तृप्त हो जाओ। दूसरा तरीका भागवत का लो तो अपने ही स्वरूप को, सभी के, अपनी आत्मा को सभी जीवों के अंदर देखो, मनुष्य में नहीं, जितने भी जीव, और सभी के जीव को अपने अंदर देखो। आपकी आत्मा अपने अंदर ही पूरी सृष्टि देखो और आपके सदृश कोई नहीं है, तो तभी ज्ञान। और जब तक आप अलग हम अलग, तब तक दैत की भावना है, तब तक ज्ञान नहीं। जब एकत्व का अनुभव हो जा, तत्र तत्र कह मोह कह शोकम एकत्वम अनुपसति, यह ईशावास्योपनिषद का 7वां मंत्र है, का अंतिम लाइन है कि जिसको एकत्व का अनुभव हो जाता है, द्वैत भाव ही मिट जाता है कि जितने भी है सभी एक ही हैं, सबकी आत्मा एक ही है, वही ब्रह्म। उनके अंदर न तो मोह होता है और न किसी से किसी प्रकार का कभी भी शोक होता है। जिसको मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा। तो मोह और शोक कहाँ नहीं होता है और कहाँ होगा? जहां पर एक से ज्यादा आपको अनुभव होगा, कहाँ मोह होगा ही। अभी आप कहीं भी हो, घर में हो, जंगल में हो, आपको वृक्ष अलग दिखाई देंगे अपने से, आपको जीव अलग दिखाई देंगे ना, देख भी रहे हो ना, तो मोह होगा। अरे वहां के पत्तों से मोह हो जाएगा। जो अपनी झोपड़ी में रहता है, उस झोपड़ी से उसको मोह हो जाता है। जो धनी व्यक्ति है, अपने महल से मोह हो सकता है, वह स्वाभाविक है। लेकिन जो, अरे ये अभी जो पुल के नीचे सोता है, उसको उसी स्थान से मोह हो जाता है। यह क्या बात कर रहे हो? जिस अवस्था में कहीं भी रहता, वहीं से रहने वाले लोगों के साथ मोह हो जाता, प्रेम हो जाता। तो जहां भी अपने से दैत्य का अनुभव होगा, एक से ज्यादा का अनुभव होगा, तहां डर भी होगा, भय भी होगा, मोह भी होगा और शोक भी होगा, दुखी सुखी होगा। इसीलिए बारंबार रास्ता अलग अलग, तरीका अलग अलग, अलग अलग वाक्यों से घुमा फिरा करके बताया जा रहा है। क्या? सभी में एकत्व का अनुभव करो, जिससे आपका भय, शोक, मोह, दुख, जो सब कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना हो तो बताएंगे, 2 बार नहीं 10 बार, हमारा काम ही यही बताना है। ठीक है। ओम पूर्णमिदः, थोड़ा सा यह गूढ़ सब्जेक्ट है, अभी कल का भी शायद रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु। सुनीता बंद करो बेटा, बंद कर दो। हाँ?